तो बिहार में भी उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी कर ली है कि ना वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की स्थिति में है, ना मुख्यमंत्री के रहने की स्थिति में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के कई नेता ने दावा करने लगे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े सांसद हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और वो 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का अस्तित्व अब नहीं रहा है। ये कह रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो हैं तारकेश्वर प्रसाद, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के कई बड़े सांसद हैं जो हमारे संपर्क में हैं। क्या कुछ करें तारकेश्वर प्रसाद, पहले सुनिए उनकी बातों को। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में उसकी स्वीकारता की अभिव्यक्ति की है, तो उससे बहुत स्पष्ट है कि विगत दिनों उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर के जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं से जो उनकी मुलाकात हुई वो निराशाजनक रही और किसी नेता ने उन्हें तरजीह नहीं दी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। और इधर पटना में भी उनकी स्थिति को, बिहार में भी उनकी स्थिति को आप समझ रहे हैं कि उन्होंने स्वयं कहा है कि 2025 का कमान श्री तेजस्वी यादव जी संभालेंगे। तो बिहार में भी उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी कर ली है कि ना वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की स्थिति में है, ना मुख्यमंत्री के रहने की स्थिति में है। और जनता दल यूनाइटेड के जितने भी सांसद हैं उन्हें पता है कि 2019 में वो श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके प्रभाव मंडल के कारण वो सांसद बन पाए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी, जिसकी चर्चा श्री नीतीश कुमार जी ने की है, उनके मात्र 40 सीटों में से मात्र एक उम्मीदवार सांसद के रूप में किशनगंज से वो जीत पाए। तो स्वाभाविक है कि जो माननीय सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनमें तो भगदड़ मची गई ही। आखिर वो क्यों चाहेंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम जाएं, जो राहुल गांधी एक सीट बहुत मुश्किल से बिहार में जिता पाया है। आप जानते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनती है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी अच्छी सीटें हैं। और जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद को पता है कि 2014 में मात्र 2 सीटें वो जीत पाए थे। तो देखिए, पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट है और निश्चित तौर पर जब कोई राजनीतिक दल दिशाहीन होता है, उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं रहता है और जब उसका नेतृत्व रोज़ अपने बयान बदलते हैं और जब राज्य की और देश की सेवा करना उनकी प्राथमिकता में नहीं रहकर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस उपाहोप में रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि जब नेतृत्व सिद्धांत विहीन होता है तो इस तरह की बातें आती हैं। गठबंधन में सर एक सवाल चल रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। उपेंद्र कुशवाहा जो है कल पोस्ट करते हैं और कहते हैं सुधाकर सिंह के संदर्भ में नहीं, देखिए एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि श्री सुधाकर सिंह वैसे बयान नहीं दे रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है। सुधाकर सिंह के बयान पर तो ऐसे चुप्पी नहीं साधे, उनसे बुलवाया जा रहा है और काफ़ी दबाव भी है राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का श्री नीतीश कुमार जी पर और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसलिए इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए, महागठबंधन जब राज्य का हित जब उनका उद्देश्य नहीं हो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना जब उद्देश्य मात्र रह गया हो, तो इस तरह के बयान भी आएंगे और इस तरह से महागठबंधन में दरार बनेगी। और एनडीए का देखिए, आप 2005 से किस प्रकार से जंगल राज के खिलाफ हम सबों ने नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर काम किया और पूरे बिहार में एक बड़ा बदलाव भी हुआ। लेकिन उस समय हम कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये कभी मुद्दा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी संख्या अधिक होने के बावजूद भी श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व को स्वीकार किया। तो देखिए, हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार तरक्की करे, बिहार के आवाम बेहतर जीवन जिए। केंद्र में भी जो हमारी एक मजबूत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है, तो हम सबों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब
उद्देश्य का फ़र्क होगा, जब लक्ष्य का फ़र्क होगा, तो इस तरह की बातें होगी। जब निजी स्वार्थ राजनीति पर हावी होगी तो इस तरह की दरारें भी आएगी, इस तरह के बयान भी आएंगे, जो बिहार ऐसे राज्य के लिए अच्छा नहीं है। एक आखिरी सवाल है, आप मुख्य आपने साफ तौर पर सुना तर्केश्वर प्रसाद का, उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा है, इसलिए जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं वो डर रहे हैं कि कहीं ना उन्हें हार मिले, इसलिए वो अब बीजेपी के संपर्क में है और 2024 में बीजेपी के चेहरे पर लड़ना चाहते हैं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।